स्वस्थ आयु के लिए योग है। यह थीम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि योग हर उम्र के व्यक्ति को सक्रिय, स्वस्थ और सुखी बनाए रखने की शक्ति देता है। योग शारीरिक एवं मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योगासन किए जाने से शरीर में लचीलापन बना रहता है, दिमाग की सजगता भी उसी तरह से बनी रहती है। योग हमारी सनातन परंपरा से जुड़ी विरासत है। योग मन के विकार दूर करता है। जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। मैं प्रदेश के युवाओं और बच्चों से अपील करता हूं कि वे अभी से योग से जुड़े। हमने पाठ्यक्रम में योग को इसलिए भी शामिल किया है ताकि बच्चे शारीरिक एवं मानसिक दोनों से स्वस्थ और सजग रहें। जो लोग अब तक किसी कारण से योग को नहीं अपना सके हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज से ही इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लें। हमारी परंपरा में कहावत है, जब जागो तब सवेरा। तो शुभ काम को अपनाने के लिए कभी विलंब नहीं होता है। योग स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने की वैसी ही गारंटी है जैसे मोदी जी की गारंटी होती है, जो 100% खरी उतरती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व के जन जन तक पहुंचाया। योग भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखाया। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का परिणाम है कि बहुत कम समय में दुनिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विश्व के अनेक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर छोटे छोटे नगरों तक योग का संदेश पहुंच रहा है। यह भारत की संस्कृति और भारत के नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया। उनके योग सूत्र ने पूरी दुनिया को बताया कि योग मन को नियंत्रित करने और आत्मबल बढ़ाने का मार्ग है। भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का संतुलित मार्ग बताया है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कॉमन योग प्रोटोकॉल, योग संगम जैसे अभियान और जन भागीदारी के कार्यक्रमों से योग के जन आंदोलन बन गया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से अलग करके चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए हैं। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आयुष प्रणाली का एक अभिन्न अंग भी है। इस निर्णय से प्रदेश में योग से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान कार्यों का बेहतर समन्वय हो सकेगा। योग को अब और प्रभावी तथा वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी योग को स्कूलों, कॉलेजों, समाज और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहे बल्कि हर घर की दिनचर्या बने। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। योग प्रशिक्षण, जागरूकता और सामूहिक योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी का हाल ही में निधन हो गया है। आज योग दिवस के अवसर पर हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने जसपुर में प्रदेश स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया था और मैं चाहूंगा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब हम योग को अपने जीवन में दिनचर्या का विषय बनाएंगे।